मतलब आंसर आता है 11,339। ये लीजिए भाई साहब, ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नया वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर में चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसके पहले मैंने जो पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करवाया था, और मैं आपको बता दूं उसमें और इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एचसीएफ एलसीएम निकलवाने के लिए सिर्फ 2 संख्याएं दी थी, जबकि इसमें 3 संख्याएं दे रखी है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि उसमें a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, और वो यहाँ नहीं होगा। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी 2 संख्याएं दें तब हम जांच करेंगे, अदरवाइज हम जांच नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देखिए इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसे सोल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों में 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने वाला हूं। देखिए ध्यान से कितने प्यार से करते हैं। जैसे 12 है, हर बच्चा जानता है कि भाई 12 है, पीछे 2 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा, 2 के पहाड़े में 12 आता है भाई साहब 6 बार, 6 2 के पहाड़े में आता है 3 बार, और 3 आता है 1 बार। प्यारे बच्चों इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं भाई, हर बच्चा इस चीज को आराम से समझ रहा है, ठीक है भाई। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 15, 15 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। भैया 3 पंजे 15, 5 एकम 5, क्या समझाऊं यार प्यारे बच्चों में, क्या समझाऊं इसमें यार, समझाने लायक कोई चीज दिखी नहीं रही। चलिए 21, अब सोचो भाई 21 में किसका भाग, अरे किसके पहाड़े में आता है 21, 3 के पहाड़े में। 7 बोला तो मारूंगा पकड़ के, ध्यान रख लेना भाई साहब। छोटे नंबर का डिवाइड करना है पहले, छोटे नंबर का, हाँ। तो भाई साहब 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 4। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी बात होगी। लग रहा था यार क्वेश्चन ऐसा होगा वैसा होगा, भाई सब चिंदी क्वेश्चन है। चलो सर आगे बताओ क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 12, 15, 21। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर लिखना है 12, फिर लिखना है 15, फिर लिखना है 21। ओके सर, फिर उसके बाद, अरे भाई उसके बाद क्या करोगे, 12 के टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के क्या है, 3 इंटू 5 लिख दो, 3 इंटू 5। 21 के 3 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 7। अब क्या करें, मैंने कहा भैया एचसीएफ निकाल लो, मैंने कहा भैया एलसीएम निकाल लो। सर कैसे निकाले, मैंने कहा इट इज वेरी सिंपल। एचसीएफ के लिए क्या बोला था सर ने, क्या बोला था कि भाई साहब जो नंबर तीनों में हो, तो देखो कोई नंबर है जो हाँ ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा कोई नंबर तीनों में नहीं दिख रहा है, तो मतलब एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए क्या बोला था कि भाई साहब पहले तो जो तीनों में हो उसको लिख लो, उसके अलावा सभी सिंगल उठा लो, 2 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, 5 है तो 5, और इंटू में ये 7 है तो भैया 7। अब इनको इंटू करो, कैसे, 3 दुआ 6, 6 दुआ 12, 12 पंजे 60, तो बेटा ये हो गया 60 इंटू ये बच गया 7, इंटू करो 6 सत्ते 42, तो भाई साहब और जीरो ऐसा गया 420 भाई साहब। तो एचसीएफ आ गया इसका 3 और एलसीएम आ गया 420। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर एक बार फिर कोशिश करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, शानदार तरीके से एक बार फिर ट्राई करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों। 17, 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड में करने, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं सबसे सिंपल क्वेश्चन। 17 हर बच्चे को पता है कि 17 17 के पहाड़े में आता है, तो भाई साहब ये हो गया 17 एकम 17, खत्म। ओके सर, अब 23 की बात करें तो भाई साहब 23 की बात करें, 23 भी 23 के पहाड़े में आता है, 23 एकम 23। 29 भी 29 के पहाड़े में आता है, विश्वास में तो देख लो भाई, चेक करके देख लो 29 किसके पहाड़े में आता है, बताओ मुझे। 29 के में आता है 23, 23 के में आता है 17, 17 के में। अरे अभाज्य संख्या है तीनों भाई साहब, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या। भूल गए जो पहला वीडियो डाला था बेसिक वाला, नहीं देखा क्या, अरे यार फिर वही गंदी बात। कोई बात नहीं, अभी यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, क्लिक करना और जाके देख के आना, बेसिक बताया है मैंने वहां पर, उसको मत छोड़ना किसी भी कंडीशन में। ओके चलिए ठीक, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना भाई साहब, इनको लिखो, 17 को लिखो, 23 को लिखो, 29 को लिखो। यहाँ पर दिल थाम के बैठ जाए सभी प्यारे बच्चे, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी भाई साहब। 17 के कितने टुकड़े आप बोलोगे, 17 नहीं बेटा, 17 इंटू 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, 17 इंटू 1। 23 को तो इसको लिखना पड़ेगा 23 इंटू 1। ओके, इसको 29 इंटू 1, ठीक है, 29 इंटू 1। अब आप कहोगे सर देखो गंदी बात है ना, यहाँ तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है, इंटू में 1 तो लिखा ही नहीं है।
अरे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो लिखो और आपकी इच्छा हो तो नहीं लिखो। फिर आप कहोगे सर ये इच्छाएं कब होती है, हैं बिना काम इच्छा हो जाती है कि यहाँ इच्छा आपकी नहीं हुई और यहाँ इच्छा होते आपने एक लिख दिया। अरे भैया बात को समझो, एक्चुअली क्या था, यहाँ पर है ना तीनों में कॉमन था तो HCF 3 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 17 भी तीनों में नहीं है, 23 भी तीनों में नहीं, यहाँ पर कॉमन है ही नहीं कोई भी। तो जब कोई कॉमन नहीं होता ना भाई साहब, तो उस जगह एक कॉमन होता है, वो हमेशा रहता है, उसको लिखो चाहे मत लिखो। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर एक भी लिखते हैं। अब आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ HCF हो जाएगा एक और LCM क्या होगा, तो LCM होगा 17 इंटू 23, है ना, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, ये तीनों। और ये जो HCF जो तीनों में कॉमन आता है उसको एक बार लिखो, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इन तीनों को क्या करना है प्यारे बच्चों, इंटू। देखिए आइए करते हैं, इंटू करके देखते हैं एक बार, आ जाइए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 17 को 23 से, ये लीजिए, तो हमने इंटू किया तो देखिए 3 इंटू 7, 7 या 21 हासिल का 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ओके। 2 से करते हैं तो देखिए 17 दूनी 34, डायरेक्ट ही 1, 5 और 4 9 और 3। अच्छा इसको हम करते हैं बेटा 29 से गुणा, तो आ जाइए 9 एकम 9, 9 नामे नामे 81 हासिल का 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है भाई साहब, तो ये होता है 35। कितना होता है प्यारे बच्चों, 35, ओके ठीक है 35 होता है। और ठीक है, अब इसके बाद 2 से करो तो यानी कि 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हासिल का 1, 3 दुआ 6 और 1 7, देखिए ये 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11। तो भाई साहब आंसर आता है 11,339, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ये 3rd नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वही सेम तरीका है, एकदम डिप्टो है, ठीक है। मैं इधर सोल्व करता हूं और आप अपने मन में सोचना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मुझे बताओ 8 किसके पहाड़े में आता है, तो भाई साहब 2 के पहाड़े में, 2 चौक 8, फिर यानी कि 4 सर 2 के पहाड़े में, तो 2 दुआ 4, फिर सर 2 एकम 2, एकदम करेक्ट है, ओके भाई आगे चलते हैं। नो, हर बच्चा चिंदी सी चीज है भाई साहब, ये इससे ज्यादा गरीब चीज नहीं मिल सकती अपन को जीवन में। तो इसमें 3 के पहाड़े में आता, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। भाई मास्टर को बतानी नहीं थी ये चीज, लेकिन ठीक है तुम्हारे ऊपर मैं थोड़ा सा उपकार कर रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है, बच्चा है, क्यूट सा बच्चा है, इसलिए 25। ओ भाई साहब 5 के पहाड़े में आता है, 50 25 है भाई, 5 एकम 5, खत्म खेल, खत्म है भाई साहब, खत्म है, डिग्रिया खत्म है। अच्छा अब क्या करना है, वही गंदी बातें, तो भाई साहब 8, फिर वही भाई 9 और फिर वही हो जाएगा आपका 25, ओके। मुझे बताओ 8 के क्या क्या टुकड़े किए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के क्या टुकड़े किए, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। भाई साहब 25 के क्या टुकड़े किए, 5 इंटू 5, ओके सर। सर क्या क्या निकालना है भाई, वही HCF निकालना है, वही LCM निकालना है। सर कैसे निकाले, मैं बताता हूं कैसे निकाले। मैंने कहा HCF के लिए कॉमन देख, इसमें कोई नंबर है जो तीनों जगह है, सर एक भी नहीं है, देखो भाई 2 नहीं है, ये इस 2 कहीं नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 5 भी तीनों में नहीं। मैंने क्या बोला, यदि कोई नंबर कॉमन नहीं आता है तो भाई सबका मालिक एक होता है, तो कोई तनाव वाली बात नहीं, इंटू में एक सभी के लगा होता है, इंटू में एक सभी के लगा होता है, तो कॉमन कौन हो जाता है, एक, तो HCF हो गया एक, सबका मालिक एक, मामला खत्म। इसके बाद LCM, सबको इंटू कर दो, सबको इंटू कर दो, कौन कौन है भैया, 2 है, 2 है और ये 2 है, इसके बाद ये 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 और HCF ये वाला तो इंटू होता ही है, ओके सर। अब देखिए कैसे करें, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, है ना, 8 दिया 24, ठीक है 24। अब 24 तक 24 दिया, ये हो गया 72, तो यहां तक तो रोक लो भाई साहब, ये हो गया 72। अब ये हो गया 50 25, तो ये हो गया 50 25। अब 72 को 25 से इंटू कर दो भाई साहब, 72 को 25 से इंटू कर दो, तो देखिए ध्यान से, 5 दुआ 10 हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36, ओके। 2 दुआ 4, 7 दुआ 14 भाई साहब, 0 6 4 10 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8। ओ भाई साहब आंसर आ गया भाई साहब 1800, मामला खत्म, आंसर क्या आ गया भाई साहब 1800, मामला खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों क्वेश्चन है वो आपको एकदम पूरे अच्छे तरीके से सोल्व करके बताए हैं। यदि वीडियो आपको भाई साहब पसंद आ रहा है तो लाइक ठोक दें, कमेंट कर दें और इसके बाद क्लास 10 के जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं सबको खट 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 शेयर कर दें भाई साहब, ठीक है।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तन तनाते हुए नए वीडियो के शानदार कॉन्सेप्ट के साथ।